हाँ, तो बच्चों मैं पिछले टर्न पे आपको डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन करा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक गैस मॉडल। पहले तो इसको रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि तुम भूल भाल गए होगे। मैंने बताया था कि हम ये मान लेते हैं कि काइनेटिक गैस मॉडल में हमने ये माना था कि जो गैस है वो एक वेसल में भरी हुई है और हर वेसल की लेंथ एल है, 1 L बाई एल चौड़ाई और ऊंचाई, और एक ये एक्स डायरेक्शन वाला फेस है, ये वाई डायरेक्शन वाला फेस है ऊपर, और एक जेड वाई इधर वाला है, यानी एक्स एक्सिस तो इधर की तरफ हुआ, वाई एक्सिस इधर हो गया और जेड एक्सिस इधर ऊंचाई की तरफ वाई जेड एक्सिस होती है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। एक तो आप ये समझिए ये वाला फेस, ये बॉटम और ये टॉप, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड वाली ये फेस और एक इसके अपोजिट वाली, और एक जो हमारे फ्रंट में है ये वाली साइड और इसके पीछे वाली। फ्रंट और बैक हो गया, ये लेफ्ट एंड राइट हो गया, ये टॉप एंड बॉटम हो गया। 6 फेसेस होते हैं और एक की लेंथ अगर देखा जाए तो 6 कार्डबोर्ड से बनी हुई है ये। एक कार्डबोर्ड तो नीचे हो गया, एक कार्डबोर्ड ऊपर हो गया, एक कार्डबोर्ड यहाँ हो गया, एक कार्डबोर्ड इधर हो गया, एक कार्डबोर्ड इधर हो गया, एक कार्ड पीछे, इससे एक तो बक्सा बन जाता है। तो वही हम कंसिडर कर रहे हैं कि गैस ऐसे इसमें भरी हुई है, और ऐसा मान रहे हैं कि वो मान लो ये गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसमें n मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो वैसे तो सारे में भरे हुए हैं, लेकिन अब कोई एक मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो प्रेशर होता है मॉलिक्यूल्स का होता है बम्बार्डमेंट की वजह से, टकराने की वजह से। जब कोई भी गैस की मॉलिक्यूल टकराती है तो टकराने से उसकी वेलोसिटी, जब टकराने के बाद उल्टी हो जाती है वेलोसिटी, mvx से टकराएगा तो उल्टा डायरेक्शन में -mvx से लौट जाएगा। तो इससे जो है ना mvx को हम कहते हैं मोमेंटम। मास और वॉल्यूम का मास और वेलोसिटी का गुणनफल जो होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। और आते हुए तो मोमेंटम इस साइड में है फेस की तरफ, और जो लौटते हुए इस तरह से है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, ये नेगेटिव माना जाएगा। तो जब ये चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो हम कहते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस mv था, इनिशियल था mv था, दोनों घटाए तो दोनों को 2mv हो गया। देख लो आप mvx तो x डायरेक्शन में है क्योंकि ये तस्वीर 2mvx हो गया। तो ये जो है चेंज इन मोमेंटम किसी भी एक मॉलिक्यूल का इन द डायरेक्शन ऑफ केवल x है। तो ऐसे ऐसे 3 डायरेक्शन x, y और z, तो ये इस तरह का मोमेंटम चेंज x डायरेक्शन में भी होगा, y में भी हो गया और z में भी होगा। एक तो ये बात समझने की है। तो हमने कल ये कराया था कि लेट अस कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ n/3 मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन। जो इन n मॉलिक्यूल्स हैं ये 3 डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक तो x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक ऊपर z डायरेक्शन में। 3 डायरेक्शंस होती हैं x, y, z, एक लंबाई की तरफ, एक चौड़ाई की तरफ और एक ऊंचाई की तरफ। 3 डायरेक्शनों में हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया। हर डायरेक्शन में n/3 मॉलिक्यूल होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। तो x डायरेक्शन में हमने मान लिया n/3 मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं। जाते हुए वेलोसिटी vx है, लौटते हुए -vx हो गई, चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mvx। तो चेंज इन मोमेंटम को अगर रेट निकालना चाहेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स बनती है। क्या बनती है? फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन इन ईच कोलिजन। टाइम टेकन, ये कल का है, ये इन ईच, हम ईच कोलिजन और ऐड कर रहे हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न ना हो जाए। हर कोलिजन के आने में कितना टाइम लगता है। अब तुम जानते हो कि एक मॉलिक्यूल जब दोबारा यहाँ टकराएगा, कब टकराएगा? पहले तो ये कहाँ, इधर से इधर जाएगा और लौट करके फिर दोबारा आएगा, तब इसको दोबारा टकराएगा। तो L डिस्टेंस ये चलना पड़ा, L वापस आना पड़ता है, 2L डिस्टेंस चलना पड़ता है। तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम तो हमने निकाल लिया 2mv, है ना। और टाइम कितना है? टाइम निकालेंगे हम कैसे? 2L/v। टाइम टेकन इन कोलिजन होगा, 2L डिस्टेंस चल रहा है, ये v वेलोसिटी है। तो एक कोलिजन में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ये हमेशा टाइम निकालने का, टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस को वेलोसिटी से भाग दे दें हम, तो हमें निकालेंगे कितना टाइम लगेगा।
वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने वेलोसिटी चलती, कितनी दूरी चलता है, वो वेलोसिटी कहलाती है। तो डिस्टेंस को अगर हम वेलोसिटी से भाग दे देते हैं तो टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन निकल आया। अब इससे हम आगे चल रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन जो है हो जाएगा 2mvx बटे, और टाइम टेकन मैंने अभी बताया 2l/vx, ठीक है। अब ये vx ऊपर चला गया, ये हमने कल करा दिया था, तो mvx² आ गया। देखो ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और vx तीसरे स्थान पे वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये mvx² हो गया। ये कौन से फेस पे हुआ हमने बताया, ये अभी बताया था इस फेस पे। अब x डायरेक्शन में कितने फेस हैं, देखो x डायरेक्शन में एक फेस ये है और एक फेस ये है, तो दोनों डायरेक्शन भाई टकराव तो इस पे भी होगा उस पे भी होगा, तो प्रेशर दोनों फेसेस पे ही तो होगा, तो इसलिए हम दोनों फेसेस का निकालेंगे x डायरेक्शन में। तो चेंज इन मोमेंटम on both faces in the direction of x एक्सिस। x एक्सिस में दो फेस हैं, एक इधर वाला राइट वाला और एक उसके अपोजिट वाला, तो x एक्सिस डायरेक्शन में दोनों फेस के ऊपर कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम on both faces will be equal to 2mvx² divided by l। अब इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे n/3 मॉलिक्यूल्स हमने बताए थे। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम TUM जो टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू n/3, अभी तो एक ही मॉलिक्यूल निकाला, n/3 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड विल बी, पर सेकेंड का मतलब रेट, ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है, ये सारे पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड का मतलब होता है रेट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑन बोथ द फेसेस ऑफ द डायरेक्शन एक्सिस पर सेकेंड है, ये पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, पर 1 सेकेंड को रेट कहते हैं। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू n/3 मॉलिक्यूल, अभी तो एक मॉलिक्यूल का निकाला, अब n मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, 2mvx² मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन l, या हम इसको n को पहले ले लें तो ये हो जाएगा 2mnvx² डिवाइडेड बाई l। तो ये तो हमने n बाई मॉलिक्यूल जो x डायरेक्शन में। अब y डायरेक्शन में क्या होगा, सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू n/3 molecules in the direction ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में भी तो n/3 मॉलिक्यूल्स है, वाई एक्सिस डायरेक्शन ऑफ है, ये ऑफ वाई एक्सिस, वहाँ पे भी n/3 मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी इतने हो जाएंगे, लेकिन 2/2mn vy² हो गया 2mn
वाई का मतलब है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एल। उसी तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, similarly will be equal to 2mn vz square डिवाइडेड बाई एल। तो पूरे मॉलिक्यूल्स तो n/3 इधर, n/3 x में, n/3 y में, n/z, तो टोटल n मॉलिक्यूल्स पूरे जो भरे हुए हैं उनका टोटल चेंज इन मोमेंटम इन ऑल दी डायरेक्शन, टोटल चेंज in momentum due to all n molecules कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ दो, विल बी इक्वल टू 2mn vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस 2mn vy स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mn vz स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब 2mn अपॉन एल अगर हम अगर हम इसमें से 2mn अपॉन एल कॉमन ले लें तो ये आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब ये तो मालूम है कि लगभग बराबर ही होते हैं सबकी वेलोसिटी ये लगभग बराबर होती है। ये ऑलमोस्ट वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। तो इसको मान लो हम वी स्क्वायर मान लें, या इसको हम नया टर्म दे देते हैं सी स्क्वायर। चलो वी स्क्वायर ही मान लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेट इट बी, ये सारे वी हैं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 2mn अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई ये तीनों, ये भी ये भी ये भी 3v स्क्वायर हो गया। ये n/3 था, 1/n/3 तो रह गया बेटा, गलती हो गई है। n/3 है ये, n/3 मॉलिक्यूल्स, तो n/3 है ये, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। n/3 है ना मॉलिक्यूल्स, n/3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 3 रह गया है ऊपर, तो यह सब जगह 3l आ जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। ऊपर n/3 से मल्टीप्लाई किया, n से नहीं किया था, n/3, क्योंकि एक डायरेक्शन में n/3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सारे मिलकर के पूरे n मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि x डायरेक्शन में n/3, y में n/3, z में n/3, तीनों को। अब हमने बताया कि वी एक्स और वी वाई वी जेड लगभग बराबर हैं सब, मान लीजिए ये वी स्क्वायर के बराबर, तो ये वी स्क्वायर 3v स्क्वायर हो गया, तो नीचे आ गया 3, और यहाँ 2mn/3l कॉमन लिया है यहाँ पर, जो ये 3v कॉमन है, और इंटू 3v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2mn इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ये है टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो पर सेकेंड का मतलब रेट, सो वी कैन से that
रेट ऑफ चेंज, रेट क्यों, पर सेकेंड को ही रेट कहते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू ऑल molecules in cubic container रह गया था, देखिए, हाँ देखिए, सो वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स इन क्यूबिक कंटेनर, क्यूबिक कंटेनर है ना ऊपर जो हमने लिया था, इज इक्वल टू 2mnv² अपॉन L। ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। We know rate of change in momentum is known as force. So we can say that force due to all molecules on walls of vessel, vessel means container, will be on walls of the vessel will be equal to 2mnv² divided by L। ये फोर्स हो गया। अब प्रेशर क्या होता है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमें तो कैलकुलेट करना प्रेशर। लेट अस कम टू कैलकुलेट प्रेशर। हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं प्रेशर। नाउ वी कम टू कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ, अभी तुमने फोर्स निकाला ना, हमें निकालना है प्रेशर ऑफ गैस। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ gas। We know force per unit area of cross section we know force per unit area of cross section is known as the pressure of the gas। The total area, total face area, rather cross sectional area again, total face cross sectional area, cross sectional area on all the, कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6 बताया था मैंने, 6 फेसेस। विल बी इज इक्वल टू L²। एक फेस का
लंबाई चौड़ाई एल और एल होती है तो एल स्क्वायर होता है, तो 6 फेसेस हैं तो 6 एल स्क्वायर हो गया। तो अब तो हम क्या करेंगे, देयर फोर प्रेशर ऑफ गैस कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, बराबर हो गया टोटल चेंज इन टोटल मोमेंटम पर सेकेंड, रेट है ना, रेट मतलब पर सेकेंड या रेट एक ही बात है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट फोर्स कहते हैं ना, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ पर सेकेंड या डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 6 स्क्वायर किया, और टोटल चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला हुआ है अभी, कितना निकाला था 2mn वी स्क्वायर, वी क्या है एवरेज वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया 6l स्क्वायर। तो अब उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 mn वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक गैस इक्वेशन आ गई, जब v क्या है वेलोसिटी ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इसको हम काइनेटिक गैस, दिस इक्वेशन आई एम सॉरी, इसमें 2mn वी स्क्वायर बाई एल भी था, टोटल चेंज पर सेकंड कितना था डिवाइडेड बाई एल था, और ये 6l स्क्वायर है, ये एल नीचे आ गया तो ये हो जाएगा एल क्यूब, 2 से 6 कट गया 3 आ गया, और ये एल नीचे आया तो एल क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा P बराबर इतने के, P बराबर हो जाएगा 1/3 mn वी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई एल क्यूब। एल क्यूब क्या है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 लंबाई 3l है ना, ये एल के क्यूब का मतलब 1 लंबाई और 1 चौड़ाई 1 ऊंचाई, वॉल्यूम होता है वो, तो इसका मतलब हो गया 1/3 mn वी स्क्वायर, वी तो वेलोसिटी है, और ये एल क्यूब हो गया वी कैपिटल वी, वेयर वी इज इक्वल टू एल क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर कंटेनिंग गैस, भाई कंटेनर के जो वॉल्यूम है वही तो गैस का होगा, अरे भाई वॉल्यूम गैस कंटेनर और वॉल्यूम तो गैस, क्योंकि गैस तो वही ऑक्यूपाई कर लेती है कंटेनिंग गैस, तो चाहे कंटेनर का कह दो चाहे गैस का कह दो, बात एक ही है। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन, दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। लेट अस सी द टाइम नाउ, राइट, कितना टाइम हुआ है उसी हिसाब से हम करते हैं आगे। हेलो, तो अब काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बनी आपकी, 5-7 मिनट, P, इसको V को हम इधर ले आए, V इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू वी स्क्वायर। V को हम यहाँ क्या है एवरेज वेलोसिटी है, वी हैव टेकन एज एवरेज वेलोसिटी। अब एक बात मुझे तुम्हें ये बतानी है कि ये हम एवरेज वेलोसिटी केवल वहीं लेते हैं जबकि थोड़ा बहुत फ़र्क हो। एवरेज कब लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है कैलकुलेशन, जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं
तो एवरेज वेलोसिटी जब हम यूज़ में आती है जबकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, जैसे 10 कोई चीज़ चल रही है 10 किलोमीटर पर सेकेंड या 15 से या 20 के 25 के, तो ऐसे केसेस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज निकाल के कर लेते हैं उनका, उन वेलोसिटीज़ को हमें जोड़ करके जितनी वेलोसिटीज़ उनसे डिवाइड कर देते हैं जोड़ के। मालूम है ना एवरेज निकालना, जितनी संख्या होती है उसका नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो लेकिन ये एवरेज का ऐसी चीज़ों में तो काम कर जाता है जहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन जहाँ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कहीं ज़ीरो हो कहीं इन्फिनिटी हो, और गैस में जो होता है ऐसा ही होता है। जब डिफरेंस इन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी नहीं ली जाती, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इन केस ऑफ gases where molecules velocity रेंज करती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, अनंत तक। कुछ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल थोड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत धीमे चलते हैं, कुछ बहुत इन्फिनिटी। इन केस ऑफ गैसेस वेयर मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, द एवरेज वेलोसिटी is replaced by a term called root mean square velocity। हम ऐसे केसेस में हम वेलोसिटी एवरेज नहीं निकाल सकते, क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं, उसको उससे कैलकुलेशन सही आती है। So we replace average velocity by root mean square velocity for exact calculations, for correct calculations। कैलकुलेशन अगर सही करनी है तो ऐसे केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो हम रूट मीन वैल्यू लेते हैं। व्हाट इज रूट मीन? नाउ लेट अस नो व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज रूट मीन? ये इन एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए मैं अलग से करा रहा हूँ। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको समझने के लिए इसी में से निकाल रहा हूँ मैं। रूट का मतलब अंडर रूट ऑफ वर्गमूल। अंडर रूट क्या होता है? वर्गमूल। अंडर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज। इसका अर्थ है अगर मान लो v1 स्क्वायर है एक मॉलिक्यूल का, दूसरे का स्क्वायर है v2 स्क्वायर, तीसरे का वेलोसिटी v3 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा v3 स्क्वायर, और चौथा मॉलिक्यूल है v4 तो v4 एंड सो ऑन। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो vn स्क्वायर है ना, n मॉलिक्यूल्स ये हैं मान लो उनकी वेलोसिटी। इफ v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 v4 स्क्वायर आर squared velocities of n molecules, तो इनका मीन क्या हो जाएगा? देयर मीन कितना हो जाएगा बताओ? n है ना, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू vn स्क्वायर। ये तो
उनको जोड़ लिया और उसका मीन निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे। n मॉलिक्यूल से मान लो n लिखा है मैंने ऐसा, तो ऐसे ही लिख देते हैं। और अगर इसका अंडर रूट ले लें तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू vn स्क्वायर बटे n इनसे डिवाइड करके इनका मीन का जो निकला एंड स्क्वायर वेलोसिटी का, इसको रूट मीन स्क्वायर, इसको हम c से लिख सकते हैं। इसको RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। इसको हम c से लिखते हैं। तो अब हम इसको v को c से रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ RMS वेलोसिटी, है ना, द काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो, हो जाएगी PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। यहाँ v को हमने c से रिप्लेस कर दिया है। c क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट वहाँ नहीं लगता है जहाँ वेलोसिटीज़ का रेंज बहुत डिफरेंट हो। जहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो तो हम एवरेज ले सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में हम एवरेजेस नहीं लेते। सो दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम आपका डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज लेंगे इसकी बेसिस पे। ओके।